नमस्कार दोस्तों। तो मैं मेडिकल नेग्लिजेंस की दूसरी कड़ी बना रहा हूँ, तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों कि इसमें अक्सर पूछा जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस में डज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई टू डॉक्टर्स। तो ये सुनिए, बेंच ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली मान योग, उन्होंने फॉर्म द बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट दिया था, जिसमें डॉक्टर एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर आर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर और डॉक्टर भी बीच में आते हैं नेग्लिजेंस के, अकेला डॉक्टर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट सेड हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोटेक्शन एक्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक। शुड डॉक्टर बी ट्राइड इन कंज्यूमर कोर्ट्स, क्या डॉक्टर पे केस किया जाना चाहिए कंज्यूमर कोर्ट पे अगर कहीं गलती होती है। इफ़ पेशेंट सफ़र्स बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ डॉक्टर, अगर मरीज सफ़र करता है किसी डॉक्टर की मिस्टेक से, देन ही और शी शुड बी ड्रैग टू द कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर कोर्ट से लीगल एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, तो मैं तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। Legal action should be taken against the doctor who is trying to do any illegal work. If doctor tries to help any patient with anything illegal, then he should be punished for his action. तो ये आपको ये मैंने बात बताई। शुड डॉक्टर भी, उसके बाद अगला है जो बहुत ही ज़रूरी है कि हाउ डू आई फाइल ए केस अगेंस्ट ए हॉस्पिटल इन इंडिया। तो लोग पूछते हैं कि किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट हमने केस फाइल करना है, तो लॉज यूर कंप्लेंट और सेंड सजेशन टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको लॉज करनी पड़ेगी, कंप्लेंट करनी पड़ेगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि अब नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो डिज़ोल्व हो चुकी है। यूज़र कैन लॉज ए कंप्लेंट एंड सेंड देयर सजेशन फीडबैक बाय एंटरिंग द सब्जेक्ट ईमेल एड्रेस एंड नेम अलॉन्ग विद कंप्लेंट फीडबैक। तो वहाँ पे कंप्लेंट फीडबैक डिस्क्रिप्शन है, उसमें अपनी वो लॉज कर सकता है। वेयर आर द मेडिकल निगलिजेंस केसेस फाइल्ड। मेडिकल निगलिजेंस जो केस फाइल होते हैं, प्रॉपर कंप्लेंट होती है, वो स्टेट अथॉरिटीज़ यानी कि स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन का पार्ट है नीचे, जो कि जिस स्टेट में ये क्राइम हुआ है अगेंस्ट द कंसर्न डॉक्टर, प्रैक्टिशनर और अथॉरिटी। द विक्टिम में फाइल ए कंप्लेंट वाया द कंज्यूमर कोर्ट, वो कंज्यूमर कोर्ट्स में भी कंप्लेंट कर सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में भी कर सकता है, जिस प्रकार की वो निगलिजियंस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ निगलिजियंस। तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ निगलिजियंस बाय मेडिकल प्रोफेशनल। कंपनसेटरी एक्शन होता है, और मॉनिटरी यानी कि पैसा मांग सकते हैं, उसके बदले कंपनसेशन बिफोर द सिविल कोर्ट्स, माननीय हाई कोर्ट, और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी, और पुनिटिव एक्शन भी मांग सकते हैं। पहले ही कंपनसेटरी, दूसरा पुनिटिव यानी कि सज़ा का भी प्रावधान है, फाइलिंग ए क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द डॉक्टर अंडर द इंडियन पेनल कोड। तो दो चीज़ें हैं, अब डिपेंड करता है पेशेंट पे कि हो सकता है उसका घर का मालिक ही चला गया हो, जो कि लाइवलीहुड का हो उस ऑपरेशन के ज़रिए, या वो भी जो भी मैंने पहले बताई बातें। तो पुनिटिव एक्शन भी के लिए भी कंप्लेंट हो सकती है, यानी कि सज़ा के लिए भी मांग सकता है, और वो पैसा भी मांग सकता है कंपनसेशन करने के लिए। हालांकि किसी की मौत या किसी का नुकसान करने से पैसे से भरपाई नहीं होती, पर फिर भी। अच्छा, उसके बाद इन विच केस इट वाज हेल्ड ऑल द मेडिकल सर्विसेज फॉल अंडर द प्रीव्यू कंज्यूमर एक्ट। तो किस केस में ये पता लगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि सारी की सारी मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो आती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो वीपी शांता एंड अदर्स 1995 में लेटेस्ट केस लॉ 657 SC, वेयर इन वाज हेल्ड दैट सर्विसेज रेंडर्ड एंड पेशेंट टू ए पेशेंट बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर by way of consultation
चाहे उसने कंसल्टेशन दी हो, डायग्नोसिस किया हो, ट्रीटमेंट दी हो, मेडिकल दी हो, चाहे सर्जिकल दी हो, वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सर्विस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ एक्ट 1986, यानी कि वीपी शांता एंड अदर्स 1995 लेटेस्ट केस लॉ 657 SC, वेयर एज इट वॉज हेल्ड दैट सर्विसेज रेंडर टू द पेशेंट, मरीज को पेशेंट को आरएमपी ने जो सेवाएं दी हैं, कंसल्टेशन दी है या डायग्नोसिस का है बीमारी का, ये तेरे को बीमारी है, बाद में पता लगा वो बीमारी मिसडायग्नोज हुई, ट्रीटमेंट दिया है या मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया है, वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सर्विस, वो कार्य क्षेत्र में आते हैं सर्विस के, यानी कि मेडिकल सर्विसेज सभी की सभी फॉल करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो दोस्तों अब सवाल होता है कि हु इज़ कंज्यूमर इन मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में कंज्यूमर कौन है टेक्निकली लीगली, पेशेंट हु पेज टू गेट सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल को डॉक्टर को पैसे देता है मरीज वो। नंबर 2, एनी पर्सन हु पेज फॉर द पेशेंट, कोई भी बंदा जो मरीज के भी हाथ पे पैसे देता है। तीसरा, लीगल हायर्स, जो उसके बच्चे हैं या उसके कानूनन वारिस हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं पेशेंट के। और डी, उसकी वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स। तो ये कंज्यूमर है डिफाइंड। तो दोस्तों याद रखिए। तो हाउ डू यू प्रूव मिस डायग्नोसिस, तो कैसे प्रोवाइड करोगे कि उसने आपका जो डायग्नोज किया पेशेंट के आपके वो गलत किया। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूटी ऑफ केयर टुवार्ड्स यू वाज ब्रीच्ड, you suffered pain, injury, loss or damage following your misdiagnosis. Your misdiagnosis was a direct cause of harm you suffered. तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि उसके बाद ये सवाल उठता है कि कैन डॉक्टर लाई अबाउट टेस्ट रिजल्ट, क्या वो झूठ भी बोल सकता है रिजल्ट के बारे में। डॉक्टर लाई इज़ डिफरेंट देन ए टिपिकल लाई। लाई इज़ इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, जो झूठ बोलना, झूठ रिपोर्ट देना इंटेंशनल जानबूझ के, बट इट कैन डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एनी लाइक दैट, कोई भी झूठ जो मरीज को नुकसान पहुँचाए, मास्क और डॉक्टर की मिस्टेक को कवर अप करे, उसको छुपाए, कवर अप मेडिकल एरर्स, जो मेडिकल में त्रुटियां हैं उसको कवर अप करे, और फ्रॉड जैसा दिखे, इज़ इलीगल। वो लीगल है तो नेचुरली ये स्यू किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आप समझिए, खासकर CMSED, BMS, ये मेरे से ये BNYS ये पूछते हैं कि हम लेटर पैड बना सकते हैं जी, हम प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जी। जब क्वालिफाइड बंदा लेटर पैड बनाता है उससे गलती होती है तो नेचुरली CMSED, BMS तो किस बात की मूली है, उसको अगर नॉलेज प्रॉपर ना हुई तो चारों तरफ से घेरा जाएगा, चारों तरफ से घेरा जाएगा और अपने हाथ कटवा बैठेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि लेटर पैड यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बचा रहा हूँ, आप गलती करते हो। मैं कहता हूँ कि आप लेटर पैड वो बंदा लेटर पैड बनाता है जो अपनी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी स्किल्स पे जिसको विश्वास हो, जिसने कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा कभी इन डेप्थ नॉलेज पे, तो वो ये अगर रिस्क लेता है तो सुसाइडल है मेरे हिसाब से। जो अभिमन्यु की तरह चक्कर भेदना नहीं जानता। तो दोस्तों ज़िंदगी में अपनी रेखाएं, अपनी लिमिटेशन संभालो, नहीं तो इस मेडिकल प्रोफेशन में आप आए हो तो नेचुरली आप कहीं आपके हाथ ना झुलस जाएं और कहीं आपके हाथ में से कोई बेगुनाह पेशेंट का नुकसान ना हो। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।